बहुत दूर पहाड़ों और धूल भरी राहों के बीच एक छोटा सा गांव था। कई सालों से वहां बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख चुके थे, कुएं खाली थे और लोगों के चेहरों से उम्मीद गायब हो चुकी थी। उस गांव का नाम था आशापुर, पर अब वहां आशा नहीं बची थी। गांव का चौपाल, किसान बैठे हैं उदास, बच्चे चुप हैं। अब क्या बचा है? खेत बंजर हो गए, धरती ने भी जैसे हमसे मुंह मोड़ लिया। सपने देखना भी बेकार है रामू, सपनों से पेट नहीं भरता। पास में एक छोटा लड़का मोहन चुपचाप सुन रहा है। माँ, क्या मैं कभी स्कूल जा पाऊंगा? अभी हालात ठीक नहीं है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा चित्रकार आया। उसके बाल सफेद थे, आंखों में चमक थी और चेहरे पर अजीब सी शांति। नमस्ते, क्या मैं यहाँ कुछ दिन ठहर सकता हूँ? यहाँ कुछ नहीं है बाबा, न पानी न उम्मीद। आप क्यों रुकना चाहते हैं? क्योंकि जहाँ उम्मीद नहीं होती वहीं उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। चित्रकार चौपाल पर अपनी कैनवास लगाता है। कौन है यहाँ जो अपने दिल की सबसे छुपी हुई इच्छा मुझे बताए? तुम बताओ किसान, तुम क्या चाहते हो? चाहने से क्या होता है, फिर भी मैं हरे भरे खेत देखना चाहता हूँ। उसने खेतों का चित्र बनाया, लहलहाती फसलें, नीला आसमान और मुस्कुराता हुआ रामू। चित्र पूरा होता है। यह तो मेरा सपना है। सपना तभी सच होता है जब तुम उस पर विश्वास करते हो। रामू चित्र को देखता है, उसके चेहरे पर नई चमक आती है। अगर यहाँ पानी नहीं है तो मैं नया कुआं खोदूंगा। अकेले कैसे? अकेला नहीं, जो भी हरा खेत देखना चाहता है मेरे साथ आए। धीरे धीरे किसान खड़े हो जाते हैं। अगले दिन मोहन चित्रकार के पास आता है। बाबा, क्या आप मेरे लिए भी एक चित्र बना सकते हैं? बताओ बेटा, तुम्हारा सपना क्या है? मैं पढ़ना चाहता हूँ, किताबें, स्कूल, सब कुछ। बहुत अच्छा, मैं तेरे सपने का चित्र बनाऊंगा। चित्रकार मुस्कुराता है और एक सुंदर स्कूल का चित्र बनाता है। बच्चे पढ़ रहे हैं, हंस रहे हैं। क्या यह सच हो सकता है? जब पूरा गांव चाहे तो कुछ भी सच हो सकता है। गांव की महिलाएं और पुरुष चित्र देखते हैं। अगर हम सब मिलकर काम करें तो एक छोटा सा स्कूल बना सकते हैं। हमारे पास पैसे नहीं हैं, पर हमारे पास हाथ है, मेहनत है और अब उम्मीद भी है। दिन बीतने लगे। किसान कुआं खोदने लगे, महिलाएं ईंटें जमा करने लगीं, बच्चे मिट्टी साफ करने लगे। एक सुबह पानी पानी निकल आया। सब खुशी से झूम उठते हैं। देखा बाबा, आपका जादू काम कर गया। जादू मेरे रंगों में नहीं था, तुम्हारे विश्वास में था। कुछ दिन बाद स्कूल की छोटी सी इमारत खड़ी है। खेतों में हरियाली दिखने लगी है। बाबा, आपने हमारा गांव बदल दिया। नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें तुम्हारा सपना दिखाया। आप यहाँ हमेशा रहिए। मेरा काम यहाँ पूरा हो गया है। कहीं और भी कोई गांव होगा जहाँ सपने खो गए हैं। रात का समय, चित्रकार चुपचाप अपना सामान उठाता है। सुबह गांव वाले उठते हैं, चित्रकार नहीं है। बाबा कहाँ गए? दीवार पर एक आखिरी चित्र बना है, पूरे गांव का, मुस्कुराते हुए। नीचे लिखा है, सपने कभी मत छोड़ो, क्योंकि असली रंग तुम्हारे अंदर हैं। उस दिन से आशापुर फिर से अपने नाम जैसा बन गया। लोगों ने समझ लिया, जादू रंगों में नहीं, विश्वास और एकता में होता है। Like and subscribe for more stories by Ai.